आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरे से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भाजपा में भी चर्चा बनी हुई है। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ऐसे में मोदी 3.0 में यूपी के कई नामों पर मोहर लग चुकी है, जिसमें गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है मौका। वहीं ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में से एसपी बघेल सिंह और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं। आपको बता दें कि आज शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पीएम के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और साथ ही कई मंत्री भी शपथ लेंगे। यूपी में साधा जाएगा जातीय समीकरण। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे और साथ ही मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरों से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भाजपा में भी चर्चा बनी हुई है। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ऐसे में मोदी 3.0 में यूपी के कई नामों पर मुहर लग चुकी है, जिसमें गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है मौका। वहीं ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में एसपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं। आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पीएम की शपथ लेंगे और साथ ही मंत्री भी शपथ लेंगे। इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ऐसे में मोदी 3.0 में यूपी के कई नामों पर मुहर लग चुकी है, जिसमें गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है मौका। वहीं ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में से एसपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरे से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भी चर्चा में हैं। भाजपा में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ऐसे में मोदी 3.0 में यूपी के कई नामों पर मोहर लग चुकी है, जिसमें गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है मौका। वहीं ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में एसपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरों से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भाजपा में चर्चा हो रही है। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, यूपी से मंत्री बनाने के लिए क्या जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा जा रहा है? राजेश, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी आगरा से जीशान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जीशान, यूपी से मंत्री बनाने में क्या जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा जा रहा है? चुनाव जो हुआ था वो लगातार यही देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस बार यूपी से करारी हार मिली है, क्योंकि इसमें जातिगत समीकरण को साधने की अहम जरूरत है। क्योंकि इस बार जो मोदी 3.0 के शपथ आज लेने वाले हैं, तो कह सकते हैं इस बार दलित चेहरों को भी यूपी से बड़े दो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा से जो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया था और उनको प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने अपनी जीत आगरा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तकरीबन 2.5 लाख वोटों से वह जीते हैं आगरा में। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट में एक बार फिर से आगरा के एसपी सिंह बघेल को जगह मिल सकती है, क्योंकि उनको पहले ही दिल्ली से फोन आ चुका है और वो दिल्ली में मौजूद है। वहीं जो संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और तमाम देश के बड़े नेताओं और सहयोगी जो घटक दल है वह भी मौजूद थे, जिसमें एसपी सिंह बघेल भी देखे जा रहे थे। तो कह सकते हैं कि एसपी सिंह बघेल को इस बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इसी को लेकर ताजनगरी आगरा में एसपी सिंह बघेल की तमाम जो जश्न की तैयारियां भी देखी गई हैं। तमाम आगरा के जो उनके समर्थक हैं वो जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि एसपी सिंह बघेल आज शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के साथ। जी जीशान, आगरा से एसपी सिंह बघेल को
क्या 2027 विधानसभा की राह आसान कर पाएंगे? उनको मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये चुनाव जो हुआ है इस बार, जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, वह लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वह भी लगातार विधानसभा चुनाव की मेहनत करते हुए देखे जाएंगे। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके बाद से जो सांसद बने, नवनिर्वाचित सांसद है, वह भी उत्तर प्रदेश में कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, क्योंकि लगातार 2027 की मेहनत अभी से शुरू हो जाएगी। शपथ के बाद से ये मेहनत लगातार 2027 विधानसभा चुनाव के लिए देखी जाएगी। जी जीशान, उत्तर प्रदेश से जो सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है, किसके किसके नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो दलितों की अगर बात करें तो दलितों में आगरा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हम आगरा से ही शुरुआत करते हैं तो आगरा पहले दलितों की राजधानी कहा जाता था, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2009 से भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में ऐसा कब्जा जमाया है। 2009 में रामशंकर कटेरिया सांसद बने। 2014 की बात करें तो 14 में भी रामशंकर कटेरिया ही यहाँ से सांसद बने। वही 2019 की बात करें तो 2019 में एचपी सिंह बघेल को यहाँ से पार्टी ने मौका दिया और एचपी सिंह बघेल भारी मतों से जीतकर लोकसभा तक पहुंचे थे। वहीं कैबिनेट में मोदी कैबिनेट में उनको राज्य स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। 5 साल राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। 2019 में भी चुनाव जीते थे। 2024 में भी वो भारी मतों से चुनाव जीते हैं। और उनके पास अगर हम कैबिनेट की बात करें तो केंद्र में राज्यसभा जो कानून मंत्री पहले रहे थे, इस बार वो स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्र सरकार में। लेकिन इस बार भी तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है, इस बार भी उनको केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि उनके पास पहले भी 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा रहा है। जी जीशान, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, तो क्या विधानसभा की तैयारियां हो रही, विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, वो काफी हद तक जो मेहनत थी उनकी वो देखी गई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। लगातार तमाम जो विभाग है उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। खाली पदों पर जो सरकारी भर्तियां कराई जा रही हैं, तमाम जो अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की गर्मी को लेकर, तो गर्मी को लेकर भी साफ तौर से योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिया है विभागों को। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जी जीशान, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, यूपी से मंत्री बनाने में क्या जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा जा रहा है? प्रधानमंत्री की आज शपथ होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री यहाँ से बनाए जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि जातिगत समीकरण को बिल्कुल यहाँ उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश की गई है, चाहे ओबीसी की बात करें या अगर बात करें हम एससी की, या अगर बात करें हम बैकवर्ड की। तो जाहिर सी बात है कि दलित, बैकवर्ड और ब्राह्मण चेहरों को साधने की कोशिश की गई है। और यहाँ से 9 मंत्री यहाँ से बनाए जाएंगे। और उसमें बता दें आपको कि जो 9 मंत्री यहाँ से बनाए जाएंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि गठबंधन एनडीए के साथ गठबंधन है, चाहे आरएलडी से जयंत चौधरी और अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री बनाई जाएंगी। उसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी आते हैं, जिनको मंत्री पद वहाँ पे मंत्री बनाए जाएंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत इस रेस में शामिल हैं, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी कोटे की, तो कमलेश पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। और उसके अलावा दलित चेहरे की अगर बात करें तो एचपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात करें, ब्राह्मण चेहरे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद, जो पीलीभीत से जीत कर आए हैं, जितिन प्रसाद, उनको भी, इन दोनों को ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक अगर बात करें तो पूरे देश की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री बनाए जाने के रेस में शामिल हैं अभी मौके पर। जी
राजेश, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, तो क्या स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आ रहा मंत्री के लिए? देखिए सपना, अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी का नाम अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि उनको कोई न कोई मंत्री पद दिया जाए, लेकिन अभी तक बहरहाल उनका नाम नहीं आया है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो 69 मंत्री आज जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से 8 सांसद हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र से 6 सांसद हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान से 4, कर्नाटक से 2 और मध्य प्रदेश से 4 सांसद हैं जो शपथ लेंगे। बंगाल से 2, असम से 2 और आंध्र प्रदेश से बात करें तो आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना झारखंड से 2 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 2 और केरल से 2 सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी सपना। राजेश, कितनी महिला सांसदों को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए सपना, अगर बात करें महिला सांसद की अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुई कि कितनी महिला सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ एक चीज बता दें कि महिला सांसदों को इसमें वरीयता दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिला सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं उसमें से एक भी महिला सांसद नहीं है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। राजेश, गृह वित्त पदों पर क्या पुराने चेहरे ही इस बार रहेंगे? सपना, अगर बात करें हम पुराने चेहरों की तो पुराने चेहरे में राजनाथ सिंह यहाँ से ऐसे चेहरा हैं कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा पुराने चेहरों में और कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जिनको मंत्री बनाया जाएगा। बाकी सारे नए चेहरे हैं जिनको मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी उत्तर प्रदेश से। राजेश, यूपी के किन किन सांसदों का नाम गृह मंत्री के लिए आ सकता है, मंत्रियों के लिए आ सकता है? सपना, मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 9 सांसद ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं जिनका गठबंधन एनडीए के साथ में है, चाहे आरएलडी की बात करें तो आरएलडी से जयंत चौधरी और अपना दल की अगर बात करें अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे को साधने की कोशिश की गई है। और ब्राह्मण चेहरे में मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण चेहरे हैं इनको मंत्री बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी से मैंने आपको बताया कि ओबीसी से बांसगांव से आते हैं ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान जिनको मंत्री बनाया जाएगा। अगर हम बात करें बरेली से तो बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को बनाया जाएगा। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है मौका इस बार मंत्री पद के लिए। ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में एसपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं। इस बीच बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में बिहार से 7 केंद्रीय मंत्री बनेंगे। बिहार बीजेपी से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बनेंगे। राजभूषण नित्यानंद राय भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। एलजेपी से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे। एचएएम से जितिन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। जेडीयू से ललन सिंह रामनाथ ठाकुर ये भी मंत्री बनेंगे। मोदी कैबिनेट की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 69 सांसद लेंगे पद गोपनीयता की शपथ। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 9 मंत्री शामिल। बिहार से 8 सांसद आज लेंगे मंत्री पद की शपथ।
गुजरात, महाराष्ट्र से 6 सांसद शपथ लेंगे आज नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही मंत्री भी शपथ लेंगे। कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश से 4 सांसद आज शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल से 2, असम से 2 सांसद शपथ लेंगे आज। आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना, झारखंड से 2 सांसद भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 2 सांसद आज शपथ लेंगे। केरल से भी 2 सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी सरकार के नए मंत्रिपरिषद से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा भी मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं शामिल। आज शपथ से ले सकते हैं जेपी नड्डा, आज शपथ ले सकते हैं जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष को मिल सकती है जगह। मोदी सरकार से के नए मंत्रिपरिषद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। यूपी से मंत्री बनाने में क्या जातीय समीकरण साधा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है धनेश? अगर बात की जाए यूपी से जो 80 सीटों की जीतने की बात की गई थी, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई या फिर सीटों का जो है फिर जो नहीं हुआ लेकर के। और बात की जाए अगर मंत्री पद की कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाए तो इससे पहले पंकज चौधरी जो है गोरखपुर के रथ के कैबिनेट मिनिस्टर थे। और दूसरी बात की जाए तो दो मंत्रियों का, गोरखपुर से 2 मंत्रियों का चयन की बात की जाए, कमलेश पासवान जो कि चौथी बार यहाँ के 5 गांव से सांसद रह चुके हैं और 3 इसके पहले जो 3 बार लाखों वोटों से जीते हैं। इस बार जो मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन बहुत ही कम रहा, लेकिन उसके बाद भी मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जाए। दो सांसद जो यहाँ के हैं, पंकज चौधरी जो है महाराजगंज से सांसद है, दोनों लोगों को अगर मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। गोरखपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी धनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरे से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भाजपा में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो सकती है, लेकिन संख्या जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। ऐसे में मोदी 3.0 में यूपी के कई नामों पर मुहर लग चुकी है, जिसमें गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मिल सकता है। स्क्रीन पे 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक 26 मई 2014 की पहली तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित चेहरों में एसपी सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि को मंत्री पद दिया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद भी रेस में आगे हैं।
गठबंधन से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद का मौका मिल सकता है। वहीं ओबीसी कोटे से महाराजगंज से पंकज चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बरेली से छत्रपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी रेस में शामिल हैं। बांसगांव से ओबीसी कोटे से कमलेश पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर 26 मई 2014 की है। वहीं दूसरी तस्वीर 30 मई 2019 की है, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ ले रहे थे। वहीं तीसरी तस्वीर 9 जून 2024 की है, आज का दिन, और आज प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर 2014 की है, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। वहीं दूसरी तस्वीर 2019 की है। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून 2024 आज की डेट, और आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर 26 मई 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार पीएम पद की शपथ लिए थे। वहीं दूसरी तस्वीर 2019 30 मई की, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ लिए थे। मोदी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र शपथ लेंगे। इस दौरान उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चाओं में उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण चेहरे से लेकर दलित और ओबीसी के नाम भाजपा में भी चर्चा बने हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल।
बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।